सो हेलो हाय गाइस, अगेन अ वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे डेली व्लॉग्स में। और आज है सैटरडे और अभी हम जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग हो रहा है तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। ठीक है, बच्चे भी कोई नहीं नहाए हुए हैं, जस्ट ये अभी उठे हैं तो मैं कहा पहले मंदिर चलो। फिर क्या होता है ना गाइस, क्योंकि घर के काम निपटते नहीं है, फिर दोपहर हो जाती है ना। और घर के काम तो पूरा दिन ही लगे रहते हैं, फिर दोपहर में थोड़ी ना मंदिर जाया जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर और आके करूँगी खाना वाना। तो मैंने बना दिया, बच्चों का नाश्ता करूँगी। ठीक है, और घर की झाड़ू वाड़ू हो गई थी, पोछा नहीं लगाया था वो भी लगाऊंगी। तो पहले मैं हो आऊँ, उसके बाद हम साफ़ सफाई करेंगे। आज मैंने वियर किया है न्यू सूट फ्रॉम लिबास। बहुत अच्छी कलेक्शन है गाइस लिबास की। जितनी भी लेडीज़ देख रही है ना, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, एकदम पक्की सिलाई है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनके कपड़े की। ठीक है, और ख़राब नहीं होते इनके कपड़े। मैं लिबास से बहुत सूट्स ले चुकी हूँ, कम से कम 50 सूट्स के आसपास लिबास से मैंने शॉपिंग कर ली है इतनी। तो बहुत अच्छी कलेक्शन है इनका ना, रंग भी फेड नहीं होता। तो चलिए गाइस, चलते हैं फटाफट से, फिर लगेंगे घर के कामों पर। तो गाइस, अब हो रही है नाश्ते की तैयारी। अभी तो मैंने चाय बनाई है, बनाऊंगी चीला, और अभी ब्रेड बटर टोस्ट बनाया है। ठीक है, और नवीद के लिए तो वही स्प्राउट्स चने वाले उबाल दिए थे मैंने। खाने में काले चने और चावल बनाए हैं, साथ में सैलेड हो जाएगा लंच में। और इन दोनों को बस अब नहला धुला दूँ। सारा घर का काम पड़ा हुआ है। अभी हमारे वो बब्बल भैया आ गए हैं। बब्बल भैया मतलब हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो, और प्लम्बर का भी काम वही करते हैं। तो ये डायरेक्ट मोटर की टूटी थी किचन में, तो इसका फेस ख़राब था, लीक होती रहती थी और वॉइस बहुत ज़्यादा करती थी। ये चेंज कराई है। एक उस रूम की जो आपने देखा होगा, उस रूम में ना हमने वो फिल कराया था ऊपर, ज़्यादा खड्डा हो गया था इधर। ये रोड जो है लगी हुई है ना यहाँ, तो ये निकल के गिर गया था, खड्डा ज़्यादा हो गया था। तो वही अब वो फिल करा दिया था हमने पहले। तो अब ये रॉड उस रूम में लगवाई है दोबारा से। तो पर्दा टांगूंगी, वो अच्छा नहीं लगता यार। और ना अभी हमारा इस रूम का काम और बाकी जो अदर रूम्स हैं वाइट होने भी बाकी हैं, वो हमने इसलिए रोक दिए क्योंकि ना हम सबको ही, बच्चों को, नवीद को, मुझे, आप सारे हमारे शुरू से ही ब्लॉग्स देखते हो, तो हमें सीवियर एलर्जी हो गई है ना। तो इसलिए फिर यार ये तो और छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये सारा उतरेगा, पेंट होगा, तो और छोटे छोटे कण होते हैं, ये तो और नोज़ में जाएंगे। हमारे रेस्पिरेटरी जो अभी इन्फेक्शन चल रहा है सबको, वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमने ये नहीं कराया यार, सिर्फ इसकी वजह से। नहीं तो यार सारा सामान वामान सब मंगवा लिया था हमने, बट तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो हमने फिर ये रोक दिया अभी। हाँ, गर्मियों के कपड़े, ये पता है कौन से ब्रांड का लिया था हमने? एंड का। ये देखो, एंड का लिया था हमने आलिया के लिए, उधर से लिया था ये, वेगास से, लाइफ स्टाइल से, है ना। तो अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू पोछा। ये कर रहे शैतानियाँ। ये देखो, ये हमने लगवाया था, मुझे स्टूल वगैरह ये सारा धोना पड़ेगा, चेयर। तो ये देखो, ये ना फिल कराया था, तो इसको अब रॉड लगा दी। अब यहाँ पे पर्दा लगा दूँगी मैं। सारे घर में झाड़ू पोछा करना है मुझे फिर से। चलो गाइस, फटाफट करते हैं घर का काम। हाँ आई, और सोना कर रहा है तंग। देखो, एक जो पफ़ी है ये सोफ़े का है कि हाँ रख दिया था मैंने, और एक इस रूम में रख दिया था। तो ठीक लगता है यार ऐसे, नहीं तो ना वो ड्राइंग एरिया बड़ा छोटा है, ऐसे सारे ही रूम्स छोटे छोटे हैं, तो ना बहुत ज़्यादा भर जाता है ये। चलो फटाफट से निपटाती हूँ काम को। तो यहाँ पर मैंने काटा फटाफट से सैलेड, और यहाँ लग रही थी हम सबको बहुत ही ज़्यादा भूख, तो इसलिए मैंने कहा पहले फटाफट से हम अब खाना खा लेते हैं। क्योंकि काम का क्या है ना गाइज, रूटीन ना कभी भी सेम नहीं रहता है, एक ही नहीं रहता है। एवरीडे रूटीन जो है वो चेंज हो जाता है। कभी जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं थोड़ा लेट हो गई उठने में, तो सारा काम थोड़ा लेट ही होगा, है ना। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चों का स्कूल है तो जल्दी उठना पड़ता है। तो रूटीन कभी भी सेम नहीं रहता, और ये हर फैमिली में, मतलब चाहे जॉइंट हो चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, हर फैमिली में यही होता है। हाँ, जॉइंट में हो जाता है
कि जैसे बहू होती है उसको तो जल्दी उठना पड़ जाता है, और बच्चों को तो चलो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके, वो थोड़ा संभाल लेते हैं, या अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो संभाल लेते हैं। बट न्यूक्लियर फैमिली में लाइक माय फैमिली, इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरी जैसे तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे ही सब कुछ, तबीयत ख़राब होते हुए भी सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, और विदाउट हाउस हेल्पर। और मैं हाउस हेल्पर रखना भी नहीं पसंद करती हूँ घर में। एक तो वो हाइजीन नहीं होती हैं, साफ़ सफाई नहीं ज़्यादा वो करती हैं, और फिर घर को क्लीन करने के लिए उनको रखा जाता है कि अच्छे से झाड़ू पोछा करेंगी, वो भी नहीं करती हैं। तो इसलिए मैं उनको रखना भी पसंद नहीं करती, और उनके रेगुलरिटी, उनके काम में रेगुलरिटी नहीं होती है, ठीक है। और बस यही रीज़न है कि मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से दिया इनको लंच, और यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाई थी काले चने के साथ चावल बनाए थे। और मैंने जो है ना सब्ज़ी ये वाली जो बनाई थी काले चने की, ये बहुत टाइम बाद बनाई थी, बहुत टाइम। तो इस तरीके से हमने अपना किया लंच। हाँ गाइस इसको बना दो ब्लॉगर, एकदम चकाचक हो गई है बाइक तो, है ना गाइस? ये मेरा ब्लैक हॉर्स है। छी गाइस मैंने अपने से बच्चों के लिए बनाया, बूढ़े भीम जैसों के लिए नहीं बनाएगा। ये टायर नहीं न्यू लगा है? नहीं, ये पहले ही लगवाया था, अभी तो लगवाया था, उनके लिए देखना सही का भी डिजाइन। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बस अच्छी लग रही ना आवाज़, हैवी है यूनिक आई। सोना सो गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे लग चुका है। वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो गाइस रात को हम गए थे डिनर पर, और फिर उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। और फिर घर आते ही जो बवाल मचा, घर के अंदर जो बवाल हुआ, उससे हम बवाल नहीं कहेंगे इसको बोलेंगे कांड। जो कांड हुआ ना घर आते, उसमें हम बाल बच गए। मैं अब आपको दिखाती हूँ हुआ क्या। तो ये देखिए हमारा बाथरूम है, और ये हुआ है कांड। जब हम घर में आए तो ये बस गिरने ही वाली थी, और बच्चे यहाँ हाथ धो रहे थे इधर खड़े होके, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर से आते ना तो हैंड वॉश करते। तो एकदम से नवीद ने देख लिया कि गिरने वाली, और यहाँ शीशा लगा हुआ था, और फिर एकदम से नवीद ने भाग के इसे ऐसे पकड़ा। अदरवाइज़ होता क्या, बच्चे यहाँ हाथ धो रहे थे, ठीक है, शीशा यहाँ सब गिरता, टाइल्स शीशा सब कुछ, यहाँ पे शीशा टूट के बच्चों के ऊपर गिरता है ना, टाइल्स भी टूट के गिरती। और ये देखो, ये सारी फिर हमने बहुत मुश्किल से एक एक करके निकाली, बड़ी संभल कर। ये देखो तो हुआ क्या गाइस, बाल बच गए, बच्चे भी, ठीक है। बात कर रहे हैं किसी से, तो किसी से तो हुआ क्या गाइस, वो ना हाथ धो रहे थे बच्चे, और वो जस्ट गिरने ही वाली थी, एकदम नवीद की उस पर नज़र पड़ गई कि गिरने वाली है, और अगर गिर जाती कांच भी टूटता, टाइल्स भी टूटती, और बच्चों के गले में, हाथ पैर मुंह कहीं भी वो कांच टूट के जो लगता ना, टाइल्स टूट के तो नहीं कहीं जाके गड़ती, ठीक है, बट कांच जो गिरता टूटता और कहीं जाके गड़ता ना, तो वो बहुत ही पता नहीं फिर क्या हो जाता घर में। तो ये है कि बाल बच गए, नवीद की एकदम नज़र चली, इन्होंने फटाफट से मुझे बुलाया कि जल्दी आ, टाइल्स गिरने वाली हैं, फटाफट शीशे को पकड़। तो इन्होंने चारों तरफ से ऐसे पकड़ लिया था। मैंने शीशा फटाफट सबसे पहले मैंने शीशा उतारा, यहाँ रख दिया, ठीक है, इसको उल्टा करके रखते हैं ना, ऐसे सीधा करके नहीं रखते शीशे को, तो मैंने शीशा उल्टा करके रखा यहाँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने भाग के फटाफट से, मैं पानी पी रही थी उस समय, ठीक है, पानी पूनी सब छोड़ के फटाफट से भागी मैं, शीशा उतारा पहले धीरे धीरे से, फिर टाइल्स उतारी। तो एक बवाल मतलब कांड होते कांड हुआ घर में,
बट हम लोग सब बच गए, ये देखो स्पेशली बच्चे। तो अब जाएंगे अब और टाइल वाले का पता कर रहे हैं, न्यू टाइल्स लगवाएंगे। तो फिर जो मैंने कॉर्नर्स लिए हुए थे बाथरूम के लिए जो अभी तक नहीं लगवाए थे, और यही मेन रीज़न था जो हमने बाथरूम कॉर्नर्स लिए थे ना, वो इस वजह से ही अभी तक मैंने लगवाए नहीं थे, क्योंकि ये वाली टाइल काफ़ी टाइम से ना ढीली ही थी और इसलिए नहीं लगवाए थे, क्योंकि लगते फिर वो लग ही नहीं पाती क्योंकि वो ढीली थी, गिरने वाली थी। तो यही मेन रीज़न था। अब यहाँ टाइल लग जाएंगी तो मैं बाथरूम कॉर्नर्स भी लगवाऊंगी। जो और पहले से ही लगा हुआ ना उसमें जर लग गया बहुत ज़्यादा, ये देखो देखो कितना ज़्यादा ना काला काला हो गया, जर लग गया ये वाला। तो दोनों बाथरूम में सेम ही लगे हुए हैं जर वाले, तो दोनों हटवा कर ना ऊपर रखी हूँ मैंने इस अलमीरा के। प्लास्टिक वाले हैं वो, उसमें जर तो पकड़ेगा नहीं, तो वो वाले लगवा लूँगी अब मैं। तो बड़ा रात को यार दिमाग ख़राब हो गया ये सब देख के ना, बहुत वो हो गया था, नींद भी नहीं आ रही थी। फिर थक तो बहुत गए थे बट ये हो गया तो नींद नहीं आई। टेंशन हो जाती है ना हर एक घर में, अगर कुछ हो जाता है, काम पड़ा हुआ होता है ना, फैला हुआ होता है, टेंशन हो जाती है एक अजीब सी। और अभी तक सुबह से मिस्त्री पता कर रहे हैं और अभी तक नहीं मिला है। अभी देखो किससे बात करी है तो मिल जाए तो वैसे तो एक या 2 घंटे का ही काम है, मैक्सिमम ज़्यादा है नहीं है। अभी दोनों बच्चे सो ही रहे हैं अंदर। ठीक है, अब देखती हूँ नाश्ते में मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मैं पानी ही पी रही थी आराम आराम से बैठ के। अभी बनाते हैं चाय और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर बच्चों की फरमाइश आ गई है, ब्रेकफास्ट में उनको खानी है सेमियाँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मीठी वाली सेमियाँ। तो सेमियाँ का मतलब लाइक वो वर्मिसेली होती है ना, वो तो वो मैं ये बना रही हूँ। और इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। वैसे अब मैं ना, मुझे ज़्यादा प्रेफर जो करती हूँ मैं, वो करती हूँ थिन वाली जो आती है, फेनी बोलते हैं उसको, फेनी, वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। सेमियों से ज़्यादा बेटर वो अच्छी लगती है मुझे, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए ये। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लंच में मैं क्या बनाऊँ। रोज़ का बस यही है कि क्या बनाऊँ, बस यही लगा रहता है। तो यहाँ पर शोना को बहुत पसंद है ये, तो मैंने कहा चलो ओट्स या दलिया बना दूँ। बोले नहीं मुझे आज सेवियाँ खानी है। तो बस यहाँ पे बनाया मैंने फटाफट से नाश्ते में सेवियाँ। और यहाँ हमारा चाय पानी हो चुका था। उसके बाद मैंने कहा चलो लंच में क्या बनाऊँ, तो आलिया की फरमाइश आ गई लंच में बना लो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। ठीक है, काफ़ी टाइम से वो बोल रही थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दो, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दो, तो मैं बना ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा चलो भाई आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आज आलिया की ही सुन ली जाए। तो यहाँ मैंने आलिया की ही सुन ली आज। और यहाँ मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। ये भी काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं। वैसे मैं अपनी डाइट में ये हमेशा रखती थी, हफ्ते में 1 बार शिमला मिर्च की भी सब्ज़ी बनाती थी, आलू शिमला मिर्च की। बट काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ दिया था क्योंकि नवीद को ये वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं। तो आज मैंने लंच में बनाई आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी गर्मा गर्म, और खाने में है डिनर में रात के दाल तड़के वाली, और बाहर से मंगवा लिया था इन्होंने। ठीक है, और मैं नहीं खाऊंगी बाहर का। कल भी हम लोग गए थे ना, मतलब बाहर से खाने, तो वहाँ भी बहुत थोड़ा सा ही मैंने लिया था, क्योंकि मैं अपना वेट लॉस जर्नी शुरू कर चुकी हूँ। तो मुझे अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मेरी वेट लॉस जर्नी है ना वो सारी डाइट पर ही डिपेंड है। तो मुझे हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब्स डाइट लेनी है, जो कि मैं ले रही हूँ। तो हम लोग गए भी थे तो बहुत ही थोड़ा सा ही मैंने खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। और अभी मैंने खा लिया है ये हरी वाली छिलके वाली दाल आती है मूंग की, उसको मैंने सोख करके रखा हुआ था, तो उसके छिले मैंने खा लिए हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ दूध पीऊँगी। ठीक है, और बच्चों ने, मैं सब्जी बना रही थी बट सबने बोला कि हमें कढ़ाई पनीर खाना है, बच्चों ने भी और इन्होंने भी। और तो मैंने फिर सिंह साहब से, हाँ बाहर से ही सिंह साहब से कढ़ाई पनीर, तड़के वाली दाल, बूंदी का रायता, मिक्स रायता, ये सब मंगवा लिया है। तो ये सब कर रहे हैं डिनर। मैं दिखाती हूँ, ये देखो रोटी बन रही है गर्मा गर्म, ये रही दाल, ठीक है, और ये रहा सारा सिंह साहब लिखा भी हुआ, देखो
तो ये सब मंगवा लिया इन्होंने। अब मैं तो बाहर का नहीं खाऊंगी यार, और जैसे हम लोग जाते भी हैं तो बहुत ही थोड़ा। वैसे अब मैं बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रिक्ट वाली डाइट शुरू कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। अब रोटी भी मुझे जो है 1 खानी है। वैसे मैं 2 ही खाती हूँ, 2 की जगह जो सेकंड पोर्शन होता है रोटी का, उसके जगह जो है ना मुझे सैलेड डबल करना है अपना। तो उस हिसाब से मेरी डाइट चल रही है। और मुझे 1 महीने में 10 किलो कम करना है। मेरा वेट जो है थोड़ा विंटर्स थे 67-68 हो गया, तो मुझे 58 करना है। 10 kg मुझे कम करना है अपने वेट का। और यार आज टाइल्स का ना काम नहीं हो पाया कोई भी। आज संडे था ना, तो कोई भी मिस्त्री मिला ही नहीं हमें टाइल्स वाला ना। तो इस वजह से फिर हम, जब हमें मिस्त्री नहीं मिला, हम टाइल्स भी नहीं कहीं बाहर देखने गए। पूरा दिन घर में थे, बहुत ही लेजी डे था आज का। तो अब जाएंगे कल सुबह। बात हुई है एक से मिस्त्री से, तो कल लगेंगी टाइल्स। तो कल ही हम लाके सेम यही टाइल्स लगवाएंगे हम। पहले हमने सोचा पूरे बाथरूम की चेंज कराएं, पर उसमें क्या है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर धूल वूल उड़ेगी। और हम सबको ही जो है चारों को एलर्जी अभी हमारी होकर ही हटी है, और स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। बच्चों की तो अभी एलर्जी वाली दवाइयाँ चल ही रही हैं, तो इसलिए फिर हमने पूरे बाथरूम का नहीं हम छिड़वा रहे हैं। जो टाइल्स बस निकल गई है ना, तो वो ही हम लगवाएंगे, जो कि लगेंगी कल। और मैंने हेयर वॉश किया था ना, तो अभी तक गीले ही हैं मेरे बाल। थोड़ा लेट ही नहाई थी मैं शाम के टाइम, तो इसलिए चिपके लग रहे हैं। तो यही था, कल देखेंगे टाइल्स का नाइस पूरे बाथरूम में नहीं करवाएंगे। और शीशा भी यही देखते हैं, या फिर न्यू लगवाऊंगी, देखते हैं जो भी है जैसा भी है। तो बस यही था आज के इस ब्लॉग को, बस करते हैं यही है, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और डेली व्लॉग्स, गंदी बात है ना ये, डेली व्लॉग्स आप लोगों के साथ गाइस शेयर किए जाते हैं। और हमें जल्द से जल्द ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करो। और हमारी YouTube फैमिली जो बन चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे जुड़े हैं, हमारी YouTube जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी YouTube फैमिली हैं वो। और आप लोग भी हमें गाइस सपोर्ट कीजिए और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल से बिजी लाइफ, बिजी डे शुरू हुई। कल से बच्चों के स्कूल हैं, कल है मंडे, तो कल से वही फिर सुबह 5:30-6 बजे वाली भागदौड़ शुरू। सो बाय बाय।